नमस्कार दोस्तों, मैं वालक सर और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल के डॉक्टर एबी में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमने स्टार्ट किया है नोमेनक्लेचर। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। ठीक है, इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। ठीक है, सो नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल में ठीक है किन चीजों को सबसे पहले ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, नाम देते समय चाहे वो कॉमन नाम हो या फिर आईयूपीएसी नेम हो, ठीक है, दोनों तरीके से नोमेनक्लेचर करना है अपने को। तो अपने को ध्यान में क्या चीजें रखना है उसको पहले हम लोग स्टडी कर लेते हैं एंड देन जितने भी कंपाउंड्स आपके सामने यहाँ दिख रहे हैं लेफ्ट साइड में, ठीक है, सो उसको हम लोग जो है नोमेनक्लेचर उनका करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले कुछ चीजें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि हमको नोमेनक्लेचर करना है। ठीक है, तो पहले अल्कोहल कैसे बनेगा वो देख लेते हैं, उसके बाद में किन चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक है, उसको अच्छे से स्टडी कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात कि जो भी आपका अल्केन होगा, ठीक है, जो भी आपके पास में अल्केन होगा उस अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, वन हाइड्रोजन रिमूव्ड बाय, या रिमूव नहीं बोलेंगे, ठीक है, वन हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूटेड बाय OH ग्रुप। OH ग्रुप, बात समझ में आ रही है आपको? एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा किससे? OH ग्रुप से, और जो एक नया कंपाउंड बनेगा उसको हम लोग कहेंगे अल्कोहल। क्या बोलेंगे उसको? अल्कोहल। आप ये समझ लीजिए कि मान के चले R कोई आपका अल्काइल ग्रुप है, R कोई क्या है आपका अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल मतलब जैसे CH3 हो सकता है, CH3 CH2 हो सकता है, और उसको एक हाइड्रोजन अटैच्ड है। ठीक है, R मैंने उसको कॉमन एक दे दिया हमने, ठीक है, सिंबल अल्काइल ग्रुप के लिए R, और इसको एक हाइड्रोजन अटैच है। अगर ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, निकल नहीं बोलेंगे उसको, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, है ना, सब, यानी इसकी जगह OH ग्रुप ले लेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक नया सब्सटेंस बन जाएगा, दैट इज अल्कोहल। यानी क्या हुआ यहाँ पर? OH ने क्या कर लिया? H की जगह ले लिया, H की जगह ले लिया, इसको सब्स्टिट्यूट कर लिया, यहाँ पर OH आ गया। तो ये जो नया सब्सटेंस बना अपने पास में ये होता है अल्कोहल, ये होता है अल्कोहल। और ये जो है हमारा स्टार्टिंग मटेरियल, स्टार्टिंग सब्सटेंस हुआ था हमारा अल्केन। अब बात करते हैं कि जो हमारा अभी जो भी अल्कोहल होगा, फॉर एग्जांपल जैसे एक CH3, ठीक है, H, एक यानी ये हो गया हमारा मीथेन, ये क्या है हमारा? ये है मीथेन। ठीक है, इसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया और यहाँ पर एक नया सब्सटेंस बन गया OH ग्रुप आने से, वो हो गया मिथाइल अल्कोहल। इस ग्रुप का नाम है मिथाइल, इसका नाम है अल्कोहल, OH है इसलिए, मतलब OH कभी भी किसी हाइड्रोकार्बन को अटैच है तो उनको अल्कोहल नाम देते हैं। सो मिथाइल अल्कोहल हो गया। तो क्या दिखा आपको? मीथेन से क्या हो गया? ये मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। अब हमको देखना है कि अगर आपको किसी ने पूछ लिया सवाल कि बताइए मिथाइल अल्कोहल या जो भी अल्कोहल होगा उसका कॉमन या फिर हम कह सकते हैं कि जनरल फॉर्मूला क्या होगा? जैसे कि अल्केन का होता है CnH2n+2, अल्कीन का CnH2n, और अल्काइन का होता है CnH2n-2। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है दोस्तों, जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला जो होता है ना, ये बस आपके सामने है। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1OH। ये हो सकता है जनरल फॉर्मूला, या फिर आप इस तरह से ध्यान में रख सकते हैं CnH2n+2 कर दिया मतलब O, ये हो सकता है जनरल फॉर्मूला। या इन जनरल, ये तो हो गया इनका जनरल फॉर्मूला, या फिर इन जनरल हम लोग जो अल्कोहल को शो करते हैं वो है ये। लेकिन अगर आपको किसी ने बोला जनरल फॉर्मूला तो आप ये दो तरीके से आपको बता सकते हो। क्लियर? ये हो गया इनका जनरल फॉर्मूला। अब नोमेनक्लेचर देते समय में हम किन चीजों को ध्यान में रखना है, किन बातों को ध्यान में रखना है, उसको आप आगे देखिए। ठीक है, अब देखिए कहीं पर भी मान के चलो, कहीं पर भी OH, ये जो है OH है, ठीक है, OH अगर ऐसे कार्बन को अटैच है जो प्राइमरी कार्बन है, प्राइमरी मतलब उस कार्बन को सिर्फ एक ही कार्बन अटैच होगा, एक ही कार्बन अटैच होगा, जैसे कि यहाँ CH3 और इसका है CH2। आपको क्या दिख रहा है कि इस तरह के स्ट्रक्चर में एक अल्कोहल यानी OH ग्रुप ऐसे कार्बन को अटैच है जो जिसको सिर्फ एक कार्बन अटैच है, मतलब ये कार्बन को क्या बोलेंगे हम लोग? प्राइमरी कार्बन। ये कार्बन कैसा हो जाएगा? प्राइमरी कार्बन। और इस तरह के अल्कोहल को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल। क्यों? क्योंकि OH ग्रुप ऐसे कार्बन को अटैच है जो प्राइमरी कार्बन है। दूसरी केस ऐसी कभी देखने को मिलेगी आपको कि जो OH ग्रुप है ऐसे कार्बन को अटैच है जो अदर दो कार्बन को अटैच है, या जिसको दो कार्बन अटैच है, मतलब उसको बोलेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, टेट्रावैलेंट रहता है। तो ये हो गया हमारा, और इसका नाम क्या हो जाएगा? सेकेंडरी अल्कोहल। क्यों सेकेंडरी अल्कोहल? बिकॉज इन जनरल मैं भी नाम दे रहा हूँ, किस तरह से एक्चुअल नाम देना है मैं इधर आपको समझाऊंगा, लेकिन ध्यान में रखना है कि OH अगर का सेकेंडरी कार्बन को अटैच है तो हम उसको बोलेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। और यही
मान के चलो OH जो है एक ऐसे कार्बन को अटैच है जो अदर 3 कार्बन से अटैच है, तो दोस्तों इस तरह के कार्बन को, इस तरह के अल्कोहल को बोलेंगे हम लोग टर्शरी, क्योंकि ये जो कार्बन है, ये कार्बन कैसा है, ये टर्शरी कार्बन है, ये कार्बन कैसा है, ये सेकेंडरी कार्बन है, ये कार्बन कैसा है, ये प्राइमरी कार्बन है, तो टर्शरी अल्कोहल, इसको बोलेंगे हम लोग टर्शरी अल्कोहल। क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग, ये दो चीजें हो गई हमारी, समझ में आ गई होगी। क्लियर। अब बात करते हैं कि जैसे कि हम लोगों को कॉमन नेम और IUPAC नेम, ये दो तरीके के नॉमेनक्लेचर अपने को करना पड़ता है, एक कॉमन नेम और दूसरा होता है IUPAC। ठीक है, IUPAC नेम, ये दो तरह के नॉमेनक्लेचर जनरली हम लोग करते हैं। क्लियर है। एक और चीज यहाँ समझा दूं मैं आप लोगों को कि हम लोग जैसे कि स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर कि अल्केन में से एक H सब्स्टिट्यूट हो गया, किसके द्वारा, OH के द्वारा, तो इस तरह के अल्कोहल को हम लोग कहते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनो का मतलब होता है वन, हाइड्रिक मतलब OH, यानी 1 OH वाला अल्कोहल, एक OH ग्रुप अटैच है ऐसा अल्कोहल, तो उसको बोलेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अगर 2 OH होंगे कहीं हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में, तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्रेंड्स डायहाइड्रिक अल्कोहल। तो ये सब चीजें भी जो है हमको जनरल आनी चाहिए। क्लियर है। तो जितने भी आपके सामने एग्जांपल है सब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल वाले हैं। ठीक है। सो ये एक कंसेप्ट चीज, ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रखना है। जब हम कॉमन नाम देंगे या कॉमन नेम नॉमेनक्लेचर करेंगे, तब अपने को ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ठीक है, हम इस तरह से नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। ठीक है। देखेंगे कि OH जो अटैच है वो किस तरह के कार्बन को अटैच है, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी या फिर टर्शरी, या फिर हम लोग जो कुछ हम लोग लेटर्स यूज करते हैं, जैसे कि N यूज करते हैं। अगर स्ट्रेट चेन वाला अल्कोहल रहेगा तो उसके लिए हम लेटर यूज करेंगे N। ठीक है ना। और अगर ब्रांच वाला होगा, ब्रांचिंग कब, अगर CH3 ग्रुप की ब्रांचिंग है, मान के चलो एक स्ट्रेट चेन वाला हाइड्रोकार्बन यानी अल्कोहल है, स्ट्रेट चेन वाला अल्कोहल है, और कहीं पर बीच में CH3 ग्रुप की ब्रांचिंग हो गई, तो उस तरह के हम लोग कंपाउंड्स को नाम देते समय कॉमन नॉमेनक्लेचर के टाइम में हम क्या लगाएंगे, आइसो, अगर CH3 ग्रुप की ब्रांचिंग है तो। क्लियर है। अब देखते हैं हम लोग कि IUPAC नाम देते समय किस तरह से करना। और एक बात, कॉमन नाम देते समय आप नाम कैसे दोगे, नॉमेनक्लेचर कैसे करोगे, इस चीज को भी समझना बहुत जरूरी है। यानी एकदम सिंपल कंसेप्ट है। ठीक है, सिंपल कंसेप्ट है, बस उस चीज को ध्यान में रखिए। आप सबसे पहले नाम दोगे अल्काइल ग्रुप का, यानी जो भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, N, आइसो, ये तो लगाना ही है अपने को देखकर। बाद में कैसे नाम दोगे, जो भी होगा अल्काइल ग्रुप, वो अल्काइल ग्रुप आपको लिखना है और सिंपल लगा देना है उसमें अल्कोहल। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स कॉमन नॉमेनक्लेचर। क्या हो जाएगा, कॉमन नॉमेनक्लेचर, यानी अल्काइल अल्कोहल, कॉमनली हम लोग उसको बोल रहे हैं अल्कोहल। और IUPAC नेम देते समय फ्रेंड्स हमको जो नॉमेनक्लेचर करना है उसमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले नंबरिंग करना पड़ता है। नंबरिंग ऑफ, मान के चलो कोई अल्काइल ग्रुप होगा तो उस अल्काइल ग्रुप की नंबरिंग, या कोई अदर ग्रुप होगा, सो नंबरिंग ऑफ ग्रुप्स प्रेजेंट, नंबरिंग ऑफ ग्रुप्स प्रेजेंट। वो ग्रुप क्या हो सकता है, आपको कोई भी अदर फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, ना कोई हेलोजन हो सकते हैं, या कोई अल्काइल ग्रुप का हो सकता है। ठीक है, वो हो सकता है। प्लस नाम कैसे देना है, अल्केनॉल, कैसा नाम देना है, अल्केनॉल। जो भी आपका अल्केन होगा, जैसे 4 कार्बन वाला होगा तो उसका नाम होगा ब्यूटेन, तो उसका ई हटा के ओल लगाना है। यानी आपको IUPAC नाम देते समय सिर्फ ई हटा के, जो भी अल्केन होगा उसका ई हटा के ओल लगाना है, तो नाम कैसा हो जाएगा, अल्केनॉल। ये होता है कुछ बेसिक फंडे, और वो अगर आपको आता है तो डेफिनेटली IUPAC या फिर कॉमन नेम यानी नॉमेनक्लेचर करते समय आपको किसी भी तरह की डिफिकल्टी नहीं होगी, इस बात का तो एकदम गारंटी है, कभी भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। अब ये दो चीजें हैं जो मैंने आपको समझा दी। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि हमको इन कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करना है, क्योंकि यही हम चीज सीखने के लिए, ठीक है, आज इस क्लास में है। क्लियर है। तो चलिए, डेफिनेटली आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग नॉमेनक्लेचर करते हैं। सबसे पहला हमारा कंपाउंड सबसे सिंपल कंपाउंड है, एक कार्बन वाला है। तो देखिए कॉमन नेम कैसे देंगे हम लोग, ये OH ग्रुप किसको अटैच है, कॉमन नेम देते समय कैसे देंगे, अल्काइल अल्कोहल। पहले अल्काइल ग्रुप का नाम लिखेंगे, बाद में अल्कोहल। तो देखिए अल्काइल ग्रुप कौन सा है हमारा यहाँ पर, अल्काइल ग्रुप है CH3। अब CH3 मतलब मिथाइल, एक कार्बन वाला है तो मिथाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। और OH है मतलब सिंपल हम लोग क्या बोलेंगे, अल्कोहल। क्या बोलेंगे, अल्कोहल। अब बात आती है IUPAC नॉमेनक्लेचर की, तो देखो यार IUPAC नाम देते समय यार एक कार्बन वाला है तो मतलब मीथेन है ना, मीथेन है। मीथेन का ई हटाना है अपने को, क्या आ जाएगा,
मीथेन का ई हटाना है, ओल लगाना है, तो नाम क्या हो जाएगा मीथेनॉल। क्या नाम हो जाएगा मीथेनॉल, नहीं ऐसा मीथेन, मीथेन का ई हटाना है प्लस ओएल, यानी कि नाम क्या हो गया मीथेनॉल। क्या नाम हो जाएगा मीथेनॉल। क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड वाले कंपाउंड की। आसान है, बहुत आसान है, बस जो चीजें मैंने आपको समझा दिया बस उसको एकदम माइंड में फिक्स कर लो, डेफिनेटली आएगा। क्लियर। इसका नाम कैसे देंगे, तो दो कार्बन वाला है, दो कार्बन वाला है मतलब, और एक देखो ये OH ग्रुप किसको अटैच है, ये OH अटैच है प्राइमरी कार्बन को। प्राइमरी कार्बन क्यों, क्योंकि इस कार्बन को सिर्फ एक ही कार्बन अटैच है। ठीक है, तो आप इसको बोलते हो प्राइमरी अल्कोहल भी बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो इसको इथाइल, दो कार्बन वाला है, और ये ग्रुप जो है हमारा इथाइल नाम है इसका, और OH है मतलब इथाइल अल्कोहल। क्या नाम जाएगा इथाइल अल्कोहल। ठीक है, और ये अल्कोहल किस तरह का है, ये प्राइमरी अल्कोहल है। कैसा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, और IUPAC नाम देते समय कैसे दोगे यहाँ पर, आपका ये देखो इथेन, दो कार्बन वाला मतलब इथेन है ना, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मतलब इथेन, और OH अटैच है तो ओल, तो इथेन में से ई हटा दो और ओल लगा दो मतलब इथेनॉल। क्या नाम हो जाएगा इथेनॉल। क्लियर है। अब ये बात आ गई तीन कार्बन वाली। अब यहाँ पर देखो नंबरिंग करना पड़ेगा, यहाँ तो नंबरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी, दो कार्बन वाला इसमें कोई नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर नंबरिंग करना जरूरी है बिकॉज इसके आइसोमर पॉसिबल है। आइसोमर मतलब जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल। तो यहाँ पर देखो तीन कार्बन वाला है, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन है। इस स्ट्रक्चर में भी देखो सेम नंबर ऑफ कार्बन है, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन है, तो दीज आर द आइसोमर्स। यहाँ पर नंबरिंग करना जरूरी है अगर हम IUPAC नेम दे रहे हैं। दूसरी बात, ये आपको कंपाउंड कैसे दिख रहा है कि स्ट्रेट चेन कंपाउंड दिख रहा है मेरे दोस्तों। स्ट्रेट चेन कंपाउंड मतलब क्या लगाना पड़ेगा, कॉमन नेम देते समय N लगाना पड़ेगा। इसका नाम देते समय पहले N लगाना जरूरी है, N लगाना जरूरी है। ये भी प्राइमरी अल्कोहल है बिकॉज OH ग्रुप इसको अटैच है एक ऐसे कार्बन को जो है प्राइमरी कार्बन आपका, तो N लगा दिया हमने, N लगा दिया। बाद में देखो कौन सा है आपका अल्काइल ग्रुप, ये प्रोपाइल। क्यों, क्योंकि तीन कार्बन वाला है तो ये जो ग्रुप का नाम है प्रोपाइल हो जाएगा, तो प्रोपाइल N प्रोपाइल, और अल्कोहल क्योंकि OH ग्रुप अटैच है तो अल्कोहल। क्या नाम हो जाएगा N प्रोपाइल अल्कोहल। रही बात IUPAC नेम की, बहुत आसान सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है यार, बस इतना है आपको नंबरिंग करना पड़ेगा। अब इसका ये वाला भी स्ट्रक्चर पॉसिबल है तो नंबरिंग करना पड़ेगा कि OH ग्रुप आपका कौन सा पोजीशन में है। और जब भी नंबरिंग करना है तो OH ग्रुप जिस कार्बन को अटैच है, ठीक है, उस कार्बन से आपको पहले नंबरिंग करना है, मतलब जहां से फंक्शनल ग्रुप अटैच है वहां से आप कार्बन को फर्स्ट नंबर करोगे, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट कार्बन, उसके बाद में सेकंड, इसके बाद में थर्ड। इस तरह से आपको नंबरिंग करना है जहां से आपका फंक्शनल ग्रुप पहले आता है। तो ये हो जाएगा हमारा प्रोपेन, प्रोपेन, प्रोपेन का ई हटाना है। और देखो नंबरिंग कहां पर, देखो कौन से कार्बन को अटैच है, फर्स्ट कार्बन को क्या अटैच है OH यानी ओल, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, ई हटा दो 1 ओल। क्या हो जाएगा प्रोपेन 1 ओल, क्योंकि फर्स्ट कार्बन को जो है, ठीक है, फर्स्ट नंबर में क्या है आपका OH है। क्लियर। या इसको आप बोल सकते हो प्रोपेन 1 ऑल या फिर 1 प्रोपेनॉल, ऐसा भी बोल सकते हो। ठीक है, ये नाम दे सकते हो या ये नाम दे सकते हो, जैसा भी आपको पसंद आए। क्लियर। ये वाले कार्बन को देखो, ये भी आपका क्या होगा प्रोपेनॉल ही होगा, लेकिन नंबरिंग करना पड़ेगा कि भैया OH ग्रुप कौन से पोजीशन में। अब रही बात इसके दैट इज कॉमन नेम की, तो देखो ये OH किस कैसे कार्बन को अटैच है, ये OH ऐसे कार्बन को अटैच है जो कैसा कार्बन है, जो है आपका सेकेंडरी कार्बन। ये कौन सा कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है। कैसा कार्बन है ये, सेकेंडरी कार्बन। तो इसका नाम भी कैसा हो जाएगा सेकेंडरी, आप ऐसा लिख सकते हो, और सेकेंडरी ऐसा लिख सकते हो, सेकेंडरी। अब देखो प्रोपाइल अल्कोहल है क्योंकि आपका तीन कार्बन वाला है, तो प्रोपाइल, प्रोपाइल और अल्कोहल है, सिंपल हम अल्कोहल के बारे में पढ़ते तो अल्कोहल नाम देना पड़ेगा, क्योंकि अल्काइल अल्कोहल ऐसा हमको उसको कॉमन नेम देना है। बात करते हैं हम लोग IUPAC की, तो देखो नंबरिंग कर लो, ठीक है, ये देख लो नंबरिंग कर लो, ठीक है। नंबरिंग करते समय कैसा करोगे, ये हो गया, ठीक है। नंबरिंग करते समय आपका लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो ये 1, ये 2, ये 3, या इधर से भी करोगे तो 1 2 3। क्लियर है। सो सेकंड पोजीशन में आपका OH ग्रुप आ रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल, या फिर आप सिंपली इसको और एक तरीके से बोल सकते हो प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल, इस तरह से नंबरिंग करना है। क्लियर है। ओके, अब उसके बाद देखते हैं, देखो यहाँ पर एक स्ट्रेट चेन दिख रहा है आपको, स्ट्रेट चेन दिख रहा है मतलब यार सिंपल है, N लगाना है। ठीक है, और कितने कार्बन वाला है, 4 कार्बन वाला है, मतलब ब्यूटाइल हो गया ये हमारा, ब्यूटाइल अल्कीन, ब्यूटाइल ग्रुप हो गया, और ये अल्कोहल है इसलिए ब्यूटाइल अल्कोहल। क्लियर है, बहुत सिंपल सी बात हो गई। IUPAC नाम देना है आपको, तो IUPAC नाम देते समय कैसे करोगे, आपको बस इसी तरह से जैसा इसको किया आपने, दैट इज ब्यूटेनॉल,
वन पोजीशन ओल, फर्स्ट पोजीशन ये हो गया, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ। तो फर्स्ट पोजीशन में OH ग्रुप आ रहा है, ओल आ रहा है, मतलब ब्यूटेन 1 ऑल। यहाँ पर देखो, अब ये जो है, ठीक है, ये जो है आपका अल्कोहल, ठीक है, ये अगेन किसको अटैच है, ये ऐसे कार्बन को अटैच है जो अदर टू कार्बन को अटैच है, मतलब ये कार्बन कैसा है, सेकेंडरी कार्बन है। कैसा कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है, क्लियर है। अब वो सेकेंडरी कार्बन है तो इसका नाम कैसा होगा, इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे अपन लोग, ठीक है, इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे अपन, ठीक है, इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा हमारा सेकेंडरी। अब 4 कार्बन वाला है तो ब्यूटाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल और अल्कोहल, ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, क्लियर है। इतना हो गया। आईयूपीएसी नाम किस तरह से देंगे, जैसे इसका कॉमन नेम क्या हो गया, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, बिकॉज ये OH जो है एक ऐसे कार्बन को अटैच है जो कि आपका सेकेंडरी कार्बन है। तो अब हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर देना आपने को, तो देखिए सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम, तो ये हो गया आपका लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन, ये क्या है आपका ब्यूटेन। लेकिन देखो नंबरिंग आपको करना है कि OH ग्रुप कौन से पोजीशन में है, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। आपको इस तरह से नंबरिंग करना है कि OH ग्रुप आपका पहले आए। अगर आप इधर से नंबरिंग करते हो तो ये 1 2 3 थर्ड नंबर पे आ रहा है, इसका मतलब हम ये वाला जो मेथड है अप्लाई नहीं करेंगे, हम ये वाला मेथड जो है अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। ये रूल है अपना आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करते टाइम। तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2 ऑल, क्योंकि सेकंड पोजीशन में दैट इज अल्कोहलिक ग्रुप है और आपका स्ट्रेट चेन जो है वो कैसा है, ब्यूटेन, तो ब्यूटेन 2 ऑल, या आप इसको सिंपली बोल सकते हो 2 ब्यूटेनॉल, क्या बोल सकते हो, 2 ब्यूटेनॉल। आइए बस समझ में। अगेन देखो ये वाला स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ठीक है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन, ये है आपका लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन, क्लियर। और इस लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन में आप देख सकते हैं ये प्राइमरी है, प्राइमरी अल्कोहल है, लेकिन अपने को इसका आईयूपीएसी नेम देना है, सॉरी कॉमन नेम देना है। कॉमन नाम देते समय मैंने आपको बताया था कि जैसे कि मान के चलो अगर मिथाइल ग्रुप की ब्रांचिंग आ जाती है तो आप उसको नाम कैसे दोगे, आप उसको नाम दोगे आइसो, क्या नाम दोगे, आइसो। और कितने कार्बन वाला है, देखो कितने कार्बन वाला है, तो आप उस अल्काइल ग्रुप का नाम लिखोगे 4 कार्बन वाला है। कैसा ये 4 कार्बन आपको दिख रहा है ये, अगर आप इसको ऐसे देखोगे, अगर आपने अल्केन वाला पार्ट अच्छे से पढ़ा है तो आप इसको देखोगे तो ये आइसोब्यूटेन है, क्या है वो, आइसोब्यूटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। बात करते हैं आईयूपीएसी नेम की, तो आईयूपीएसी नेम करते समय क्या करेंगे, ये आईयूपीएसी नेम नाम देते समय कैसे करेंगे कि ये लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन आप सिलेक्ट करो। लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन क्या है, प्रोपेनॉल, क्या है लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन, प्रोपेनॉल, ठीक है, प्रोपेनॉल। और ये CH3 कौन से नंबर पे अटैच है, तो आपको देखना है जहां आपका हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप अटैच है उस कार्बन को आपको नंबरिंग 1 करना है, फिर ये 2, ये नंबरिंग 3 कर दिया आपने, ठीक है। सो 1 2 सेकंड पोजीशन में मिथाइल ग्रुप है, कौन सा है, सेकंड पोजीशन में मिथाइल ग्रुप है, तो ये 2 मिथाइल हमने यहाँ लिख लिए। और उसके बाद में देखिए OH जो है, ठीक है, OH जो है यह क्या है हमारा, प्रोपेन 1 ऑल है, क्या है हमारा, प्रोपेन 1 ऑल, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है, प्रोपेन 1 ऑल, इसको अच्छे से लिखना कभी भी, प्रोपेन 1 ऑल। उसके बाद में देखिए ये वाला लास्ट आपके पास में कंपाउंड है अल्कोहल का। अब ये इसका नाम कैसे होगा, तो देखो एक अगर आपने देखा होगा ये जो कार्बन है, ये कार्बन जो है ये 3 अदर कार्बन से अटैच है, 3 अदर कार्बन से अटैच है, देख सकते हो आप। तो इसको हम लोग नाम देंगे टर्शरी, क्या नाम देंगे, टर्शरी। टर्शरी को हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे टर्ट, या फिर आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। सो टर्शरी, अब ये कितने कार्बन है, देखो 4 कार्बन वाला है, कितना है, 4 कार्बन वाला है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टर्शरी ब्यूटाइल। देखो यहाँ पे ये अल्कोहल था, प्राइमरी था, यहाँ पे ये अल्कोहल कैसा है, टर्शरी, तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये सेकेंडरी था, ठीक है, सॉरी सेकेंडरी, यहाँ पे CH3 की ब्रांचिंग थी इसलिए आइसो, देखो यहाँ पर ये सेकेंडरी था इसलिए हमने सेकेंडरी लिखा, तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। अब बात करते हैं आईयूपीएसी नेम की, तो आईयूपीएसी नेम कैसे देंगे हम लोग, आईयूपीएसी हम लोग इसका नाम देंगे सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन, ठीक है। हाँ एक चीज और, अब देखो यहाँ पर आप क्या देख सकते हो, ये वाला स्ट्रक्चर आपके सामने पहले से ही है, कौन सा है, देखो ये वाला है, ठीक है। बस यहाँ से हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होके क्या आ गया है, CH3 ग्रुप आ गया है। इसका आईयूपीएसी नेम देखो, जस्ट जैसा इसका आईयूपीएसी नेम होगा वैसा हम इसका भी करेंगे और नंबरिंग कर देंगे मिथाइल ग्रुप कौन से पोजीशन में उसकी। इसका नाम हो जाता है 2 प्रोपेनॉल, क्या हो जाता है, 2 प्रोपेनॉल। और कौन से पोजीशन में मिथाइल ग्रुप है उसको बस देख लेंगे हम लोग। तो देखो नंबरिंग करो, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम। सो ये हो गया 1 फर्स्ट कार्बन, ये हो गया सेकंड कार्बन ये वाला, और ये हो गया थर्ड कार्बन। तो हो जाएगा इसका सेकंड पोजीशन में आ गया मिथाइल ग्रुप 2
मिथाइल, 2 मिथाइल हो गया, और ओल दैट इज OH ग्रुप के कौन से पोजीशन में, सेकंड पोजीशन में, इसका नाम क्या देखो, यहीं से मैंने आपको बताया प्रोपेन 2 ऑल, यानी कि 2 मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन 2 ऑल, मतलब इस तरह से इसका जो है नोमेनक्लेचर अपने को करना है। तो कोई भी कंपाउंड आपके पास में आ जाए, मान के चलो 5 कार्बन वाला होगा और स्ट्रेट चेन होगा, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, एन पेंटाइल अल्कोहल, है ना, मैंने क्योंकि 5 कार्बन वाला है तो पेंटाइल ग्रुप हो जाएगा, और अल्कोहल OH है इसलिए, क्लियर है। तो इस तरह से जो है आपके पास किसी भी तरह का अल्कोहल आ जाए, आप उसका नोमेनक्लेचर कर सकते हो, ठीक है। तो पहले बेसिक अच्छे से स्टडी करना, उसके बाद में जो एग्जांपल्स है उसको दिए हुए किस तरह से वो बेसिक जो कंसेप्ट है वो वहाँ काम कर रहा है उसको ध्यान में रखते हुए अच्छे से स्टडी करना है आपको, क्लियर है। तो आज क्लास में इतना ही, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, नए नोमेनक्लेचर के साथ में, चाहे वो एल्डिहाइड हो, कीटोन हो या एसिड हो, ठीक है। सो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू सो मच।